जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम हमने शुरू किया था। हमने देखा था कि डिजिट क्या होता है। डिजिट 0 से लेकर 9 तक को डिजिट कहते हैं। इसकी टोटल नंबर मतलब इसकी टोटल संख्या 10 होती हैं। फिर हमने लास्ट नंबर निकाला था कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, उसी तरह एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1। इस तरह हमने देखा था। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर को मैंने आपको बोला था कि इसको आई से इंडिकेट करेंगे। आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा का वैल्यू √-1 होता है। यानी अगर हमें आई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे √-1 को। तो अगर 2 बार इसको मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा। उसी तरह अगर आई क्यूब हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने बताया है आई क्यूब निकालने के लिए आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई भी लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है -1, आई का वैल्यू हमें पता है √-1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई क्यूब का वैल्यू आ जाएगा, एंड सो ऑन। इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं आई का। उसके बाद हम रियल नंबर को डिवाइड किए थे इंटीजर और डेसिमल में। फिर हमने देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होगा, ना कि 0 से। 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर क्या होता है, ये 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था इंटीजर नंबर क्या होता है। इंटीजर नंबर को हम Z से डिनोट करेंगे, Z से, और ये होता है हमारा -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होता है इंटीजर। यानी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। कल फिर मैंने आपको बताया था कि अगर -इन्फिनिटी से -1 अगर रहे तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर। मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और अगर 1 से लेके +इन्फिनिटी तक रहे तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो 0 है, 0 को हम बोलेंगे न्यूट्रल नंबर। ये हमारा न्यूट्रल नंबर है। ये ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ना तो हमारा निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कल हमने बोला था आपको, कल मैंने आपको एक वेन डायग्राम के बारे में आपको बताया था। जैसे इससे देख लेते हैं स्टेटमेंट से क्या बोल रहा है। ऑल नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। इसको समझते हैं। एक मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, फिर सारा आप उसी तरह समझ लेना। पहला लिखा है ऑल नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जैसे इसको, ये जो बाहर वाला सर्कल है, इसको अगर हम होल नंबर मांगे, इसको अगर होल नंबर माने, होल नंबर को हम W से दिखाते हैं। और ये जो छोटा वाला सर्कल होता है, इसको अगर हम नेचुरल नंबर बोले, नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यानी कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे के सारे होल नंबर होते हैं। जैसे देखिए नेचुरल नंबर जो होता है क्या होता है, नहीं पहले होल नंबर देख लेते हैं क्या होता है। होल नंबर होता है 0 1 2 3 डॉट 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 +इन्फिनिटी। ये कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यानी हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, इतना होता है। यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो एक होल नंबर ही होते हैं। यानी इस होल नंबर में देखा जाए तो नेचुरल नंबर प्रेजेंट है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसी तरह हमने क्लास 2 में देखा था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर देखा था। अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 इन्फिनिटी होगा तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा n × n + 1 / 2। अगर 1² + 2² + 3² + 4² + डॉट 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 इन्फिनिटी होगा तो n × n + 1 2n + 1/6 हो जाएगा। अगर 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 इन्फिनिटी होगा तो इसके लिए फार्मूला सिंपली ये हो जाएगा कि जो पहला वाला जो फार्मूला है n × n + 1/2,
इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसके सम का फार्मूला हो जाएगा। तो आज देखते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर देखते हैं क्या होता है, इसको लिख लेते हैं, विच इज़ डिविजिबल बाई 2। जैसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इवन नंबर, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 2n लिख सकते हैं इसको, जहाँ पे n का वैल्यू हमारा कितना है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये जो 2n लिखा हुआ है, ये 2n ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 डाल के देखते हैं n इज इक्वल टू 0 इस फार्मूले पे, तो कितना हो जाएगा हमारा 0। अगर n इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो कितना हो जाएगा इस फार्मूले पे, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अगर n इज इक्वल टू 2 डालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 3 डालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, जैसे 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। आप इसी तरह अगर आप आगे करेंगे तो आपका इवन नंबर आता रहेगा। अब देखते हैं हम ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, विच डज नॉट डिविजिबल बाई 2। विच डज नॉट डिविजिबल बाई 2, इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। जैसे ऑड नंबर हमारा शुरू होता है 1 से, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2n-1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम n इज इक्वल टू कितना लेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। जैसे इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। ये हमारा फार्मूला है 2n-1, सॉरी 2n-1। ठीक है, हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं कितना हो जाएगा। इस फार्मूले पे रखिए n इज इक्वल टू 1 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। उसी तरह n इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 - 1 इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 3, 5 मैंने आपको सीरीज बताया था ऑड नंबर का, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आता रहेगा, यानी कि 1, 3, 5 हमारा आ रहा है। इससे आगे भी करेंगे आप n इज इक्वल टू 4 रख के 5 रख के, तो आपका सीरीज ये बन जाएगा ऑड नंबर का। तो आपको क्लियर हो गया इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें कुछ सीरीज दिया रहेगा तो उसमें इवन नंबर ऑड नंबर कितने कैसे निकाले वो देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लेके देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जैसे मैं आपको बोल दूं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में हमको इवन नंबर कितने हैं और ऑड नंबर कितने हैं वो बताइए। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में इवन नंबर ऑड नंबर कितने हैं वो देख लेते हैं कितने हैं। तो पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी इसको हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया। अब हमें पूछा है कि इसमें से कितने नंबर जो हैं वो इवन नंबर है, कितने नंबर ऑड नंबर है वो देख लेते हैं। तो अगर छोटा संख्या रहेगा उस पर तो हम इवन नंबर ऑड नंबर हम बता सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम इवन नंबर देखें तो इवन नंबर कितना है, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है
10 है, यानी 1 2 3 4 5, इवन नंबर 5 है। उसी तरह ऑड नंबर देख लेते हैं कितना है। ऑड नंबर 1 2 3 4 5, ऑड नंबर भी 5 है हमारा। तो ये छोटे नंबर के लिए तो इवन नंबर ऑड नंबर निकालना बहुत ईजी है। अब क्या करेंगे, अब इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। अगर जैसे एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जैसे कि 1 to 50 नेचुरल नंबर। अगर हमें 1 to 50 नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो इसमें हम इवन नंबर ऑड नंबर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो अगर आप 1 2 3 4 5 6 अगर 50 तक लिखेंगे, अगर आप उसको एक एक काउंट करते रहेंगे कि इवन नंबर कौन है और ऑड नंबर कौन है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए इवन नंबर कैसे निकालेंगे। सिंपली जो सबसे बड़ा वाला जो नंबर दिया है, जो सबसे लास्ट नंबर है 50, क्या करेंगे 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी इवन नंबर हमारा 25 हो जाएगा। उसी तरह ऑड नंबर कितने हैं 1 से लेकर 50 तक, तो क्या करेंगे सबसे बड़ा नंबर क्या है 50, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी हम इतने बड़े नंबर का कुछ सेकंड में हमने इवन नंबर और ऑड नंबर निकाल दिया। अब आप पूछेंगे कि हम 2 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो देखिए हम जानते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर होता है जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस 2 का, 6 और 8 के बीच में भी डिफरेंस 2 का। तो इवन नंबर में तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसीलिए 2 का डिफरेंस है। उसी तरह ऑड नंबर में देख लेते हैं। ऑड नंबर में 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसमें भी अगर डिफरेंस देखेंगे 1 और 3 के बीच में तो 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस, 5 और 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस। तो इसीलिए हमने ऑड नंबर में भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो। कोई नंबर आपको ऐसा भी दे सकता है कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो, उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। अगर दिया है 1 to 55 नेचुरल नंबर दिया हुआ है, 1 to 55 नेचुरल नंबर। अगर हमें इसमें बोल दिया जाता है कि इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर बताओ, तो ये जो 55 है लास्ट नंबर, ये 55 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, हमारा पॉइंट में, मतलब हमारा पॉइंट में आएगा। लेकिन हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे इवन नंबर निकालने के लिए, ध्यान से समझिए। इवन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू 2 से ना कटे उसको क्या करेंगे लास्ट वाले नंबर में से 1 घटा देंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 27। ऑड नंबर में क्या करेंगे, ऑड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है 55, इसमें 1 को ऐड कर देंगे। 55 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो जो नंबर 2 से नहीं कट रहा है तो उसमें इवन नंबर निकालने के लिए -1 से सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे। ऑड नंबर निकालने के लिए +1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 फार्मूले लिखवाता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको नंबर सिस्टम में 7-8 फार्मूले लिखवाऊँगा, जो आप उसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पहला फार्मूला है, अगर हमें दे देता है सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो इसको निकालने का फार्मूला क्या है n²। ठीक है, अगर सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिया जाए तो n² फार्मूला हो जाएगा। सेकंड फार्मूला है हमारा सम ऑफ n कंसेक्यूटिव
इवन नंबर दे दिया जाता है, तो कितना इसका हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन। अगर हमारा सम ऑफ n कंजिक्यूटिव इवन नंबर दे दिया जाता है तो इसको n इंटू एन प्लस वन वाले फार्मूले से करेंगे। तीसरा फार्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंजिक्यूटिव इवन या फिर ऑड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इवन नंबर रहे या ऑड नंबर रहे। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, n इंटू एन प्लस वन n प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। ये 3 फार्मूले हैं। अब इस पे हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि एग्जांपल इसमें मतलब इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, नहीं एग्जांपल नंबर 1 इस कॉन्सेप्ट पे अगर हमें बोल दिया जाता है 1 to 34 तक क्या करता है, हमें निकालना है सम ऑफ ऑड नंबर, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 34। तो इसको क्या करेंगे, अगर आप कन्वेंशनल तरीके से बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो क्या बोला है सम ऑफ ऑड नंबर होना चाहिए 1 से लेकर 34 तक। तो कितना हो जाएगा, 1 से शुरू होगा 3 5 7 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 33 तक, क्योंकि 34 हमारा इवन नंबर है तो उससे पहले वाली नंबर जो है 33 वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। तो अगर आप इसको एक एक करके ऐड करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले बैठा देंगे। हम जानते हैं सम ऑफ ऑड नंबर का फार्मूला, देखिए सम ऑफ ऑड नंबर का फार्मूला क्या बताया मैंने, n स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर, ओ एन का मतलब ऑड नंबर, इज इक्वल टू n स्क्वायर। n क्या है हमारा, n हमारा इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा 33 का स्क्वायर कर देंगे। अब इस 33 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 1089 आ जाएगा, 1089। इसको सॉल्व करेंगे तो 33 का स्क्वायर को। उसी तरह एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो आपने इवन नंबर का देख लिया, इवन नंबर का बहुत सिंपल है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखिए इसमें ऐसे सम नहीं निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, सॉरी इसमें गलती हो गया एक। देखिए हमें क्वेश्चन पूछा हुआ था 1 to 34 सम ऑफ ऑड नंबर बताना है हमें कि सम ऑफ ऑड नंबर कितना है। तो हम 1 से लेकर 34 तक जितने ऑड नंबर है उसको लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम इसमें ऑड नंबर निकालेंगे। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको ऑड नंबर बताया था, ऑड नंबर निकालने का। तो ऑड नंबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ऑड नंबर इज इक्वल टू, कैसे मैंने आपको बताया था, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें माइनस प्लस नहीं करेंगे, अगर 2 से नहीं हो रहा है तो उसमें माइनस प्लस करेंगे। तो 34 लास्ट नंबर है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कितना आ रहा है ऑड नंबर, 17। यानी कि 1 3 5 7 ऐसे 33 तक अगर गिनेंगे तो हमारा 17 नंबर आएगा। तो अब इसमें सम का फार्मूला लगाएंगे। सम का फार्मूला कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर कर देंगे, ये जो हमारा नंबर आया उसका, ये हमारा n है, ठीक है। ऊपर वाले मेरे को गलती हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो सम इज इक्वल टू n स्क्वायर इक्वल 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289। 17 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अब एक इवन नंबर पे लेके देख लेते हैं, इवन नंबर पे कैसे आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। अगर बोला जाए 1 to 53, 1 से लेकर 53 तक अगर कोई संख्या दिया हुआ है, कोई नेचुरल नंबर, तो उसका सम ऑफ ऑड नंबर
सम ऑफ ऑड नंबर देखते हैं अभी, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं क्या आएगा इसका रिजल्ट। तो 1 से लेकर 53 तक, तो देखिए मैंने आपको बताया कि इसका ऑड नंबर निकालने के लिए इसका ऑड नंबर कैसे निकालेंगे। अगर जो 53 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, 53 में 1 ऐड करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 54 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 27। अब इसका सम निकाल देंगे। सम कैसे निकलेगा, सम इज इक्वल टू एन स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा 27। एन इज इक्वल टू 27 रखेंगे, 27 का स्क्वायर कर देंगे। अब 27 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो कितना हो जाएगा 729, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम एक इवन वाला लेके देख लेते हैं। इवन वाला मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगा, दोनों तरीक़ों से आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। अगर 1 to 87 नंबर दे रखा है नेचुरल नंबर, तो हमें सम ऑफ इवन नंबर बताना है, सम ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम इवन नंबर निकालेंगे, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो लास्ट वाला नंबर है वो 87 है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे 87 को 1 से माइनस करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आता है 43। अब इसको सम निकाल देंगे। मैंने इवन नंबर के सम का फार्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, देखिए इवन नंबर का जो सम का फार्मूला है वो मैंने आपको बता रखा है, कितना होता है ये n इंटू एन प्लस 1। तो ये फार्मूले को हम लगा देंगे इस पर, तो कितना हो जाएगा ये n इंटू एन प्लस 1। अगर इस फार्मूले पे हम रखेंगे तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 43, तो 43 इंटू 43 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 43 इंटू 44। इसको अगर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1892, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, जैसे सेकंड मेथड। देखिए क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 to 87। तो देखते हैं पहला नंबर क्या हो जाएगा 2, दूसरा नंबर 4, तीसरा 6, उसी तरह एंड सो ऑन। और ये नंबर कहाँ तक जाएगा, हमें 87 तक ही जाना है, लेकिन 87 हमारा ऑड नंबर है, तो इससे पहले इवन नंबर क्या आ सकता है 86। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें से आप देखेंगे कि इसमें 2 कॉमन है, तो इसमें हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अगर 2 इसमें कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, एंड सो ऑन। आगे जाएंगे तो 86 से 2 कॉमन लेंगे तो 43 बचेगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो सीरीज़ आया है 1 2 3 4 43 तक, ये हम जानते हैं, इसका फार्मूला मैंने आपको कल बता रखा है। इसका फार्मूला होता है क्या, मैंने आपको बता रखा था, इसका फार्मूला मैंने आपको बता रखा था, अगर 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 अगर आए क्वेश्चन, तो इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपको कल बता रखा था। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 43, तो कितना हो जाएगा 43 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमारा, बताइए, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर x आता है, तो ये जो 2 है, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, आपको जो सिंपल लगे आप उससे करिएगा। अब हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है 2 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 दे रखा है हमारा 30 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसका भी फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। इसका फार्मूला मैंने आपको क्या बता रखा था बताइए। इवन नंबर हो, स्क्वायर हो, इसका फार्मूला मैंने आपको क्या बता रखा था, सम का फार्मूला। इसके सम का फार्मूला मैंने आपको बताया है n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब हम इस फार्मूले पे इसको क्या करेंगे कि इस फार्मूले पे इसको रखेंगे, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सम इज़ इक्वल टू, देखिए n का वैल्यू इसमें क्या लेंगे, n का वैल्यू इसमें जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको ले लेंगे। कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 30 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करने पे मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है, कितना आएगा 4960। इसको आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आपका मैच कर रहा है या नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसको कि मैं आपको एग्जांपल से ही समझाना चाहूँगा। तो एग्जांपल नंबर 5 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 दे रखा है, अगर हमें दे रखा है 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस डॉट 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 प्लस 60 तक दे रखा है, तब ये कैसे सॉल्व होगा। आपने तो क्वेश्चन जो किया हुआ है वो तो आपने किया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, मतलब जो भी क्वेश्चन कर रखा है 1 से शुरू होता है, लेकिन ये 21 से शुरू हो रहा है। तो इसको भी करने का 2 मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है फार्मूला मेथड। फर्स्ट मेथड देख लेते हैं पहले कि फर्स्ट मेथड क्या होता है। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, एक फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। जहाँ कि हमारा a जो होता है वो हमारा फर्स्ट नंबर होगा, b जो होता है b हमारा लास्ट नंबर होगा। तो इस फार्मूले पे अगर रखा जाए तो कितना हो जाएगा इसका सम। ए मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट नंबर होता है, तो कितना हो जाएगा ये 21 प्लस बी मैंने आपको बता रखा था लास्ट नंबर है 60। उसी तरह कितना हो जाएगा 60 माइनस 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 81 इंटू ये हो जाएगा कितना 40 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने पे आएगा 1620, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा इतना आ रहा है या नहीं। अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या होगा, जैसे हमें सीरीज़ दे रखा है 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस 60, इसका हमें समेसन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 60 कर लेंगे, ठीक है। मतलब 1 से लेके 60 तक लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 20 तक माइनस कर देंगे। अगर हम 1 से लेके 60 तक में 1 से लेके 20 तक माइनस कर देंगे तो 21 से लेके 60 तक आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम 1 से लेके 60 तक करेंगे, फिर माइनस 1 से लेके 20 तक माइनस कर देंगे, तो हमारा 21 से लेके 60 तक हमारा समेसन आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको फिर इसमें फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला जो हम जानते थे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये इस फार्मूले पे लगाएंगे तो सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 1830 आएगा, माइनस
इसको सॉल्व करने पे 210 आएगा, और इन सबको इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 1620। देखिए सेम आ रहा है हमारा 1620। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सिंपल लगे। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, एक और अलग टाइप का एक क्वेश्चन आता है, वो देख लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 6 ले लेते हैं। क्या होता है, जैसे क्वेश्चन अगर दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 20 + 21 + 20। अब 21 के बाद अब ये रिवर्स होने लगा, 20 + 19 प्लस रिवर्स होते होते +2 + 1। अगर आपको ये समेशन करने के लिए दिया जाएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम कन्वेंशनल तरीके से बना लेते हैं कि ये कैसे बन सकता है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 1 से लेकर 20 तक है इसको लिख लेंगे, फिर ये जो 1 से लेकर 20 तक है सीरीज इसको लिख लेंगे, और ये 21 को बाद में ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 20 प्लस 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 20 प्लस ये जो 21 बच गया इसको ऐड कर देंगे 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, और फिर इसको ऐड कर देंगे। तो हमारा सम कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा 1 से लेकर 20 तक और ये वाला 1 से लेकर 20 तक, ये दोनों सेम है हमारा एग्जैक्टली। तो हम इसको 1 को निकाल के मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो इसका सम निकालने जा रहे हैं, इसका सम कितना हो जाएगा, 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करने पे, और मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, प्लस 21 कर देंगे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 420। इसको सॉल्व करने पे 420 आएगा प्लस 21, तो कितना हो जाएगा, 441। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी है, इसका दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है। दूसरा मेथड इसका क्या बोलता है, दूसरा मेथड इसका कहता है कि ये जो गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो वो हमारा सम निकल जाएगा। जैसे सम इज इक्वल टू, इस पूरे गिवन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 21, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7 ले लेते हैं। जैसे छोटा नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो सम हमारा कितना हो जाएगा, सम इज इक्वल टू, इन सीरीज में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम एक लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि इवन, कोई भी अगर हमारा इवन नंबर होगा, अगर उसमें हम प्लस करेंगे इवन नंबर को ही, तो वो हमारा इवन नंबर ही देगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इवन नंबर हमारा क्या है, 2 है, प्लस करेंगे इसको इवन नंबर ही 2, तो कितना आएगा, 2 + 2 = 4, यानी ये भी हमारा इवन नंबर ही आया। यानी इवन प्लस इवन करेंगे तो इवन ही आएगा। उसी तरह इवन को माइनस करेंगे इवन से तो हमारा इवन नंबर ही देगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इवन नंबर ले लेते हैं 4, 4 में से माइनस करते हैं इवन नंबर 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी इवन को इवन से माइनस करेंगे तो इवन आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इवन प्लस माइनस का मतलब या तो इसको प्लस करें या तो माइनस करें, इवन प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू इवन ही देगा। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट है, अगर
ऑड नंबर है इसको प्लस माइनस इवन के साथ करेंगे तो ये हमारा ऑलवेज ऑड नंबर ही देगा। ऑड को या तो प्लस करे या तो माइनस करे इवन के साथ, तो ये हमारा हमेशा ऑड ही देगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, प्लस लेते हैं, इवन नंबर क्या ले लें, 2 ले लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये हमारा ऑड नंबर आ गया। ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं, अगर कोई भी ऑड नंबर है उसका पावर n करते हैं तो हमेशा ये हमारा ऑड नंबर ही आएगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं, 3 का अगर स्क्वायर करते हैं, n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी लेना है ले सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आएगा, यानी ये हमारा ऑड नंबर हो गया। उसी तरह 5 नंबर क्या है, अगर इवन नंबर का पावर n करेंगे तो वो हमारा इवन नंबर ही देगा। उसी तरह छठा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी नेगेटिव पावर है, अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसका पावर अगर इवन है तो वो हमारा पॉजिटिव ही देगा नंबर हमेशा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अगर -2 ले लेते हैं, -2 का पावर 2 ले लेते हैं, अगर माइनस में कोई नंबर है तो -2 ले लिए, इसका इवन पावर लेना है तो 2 ले लिए, तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, यानी ये प्लस में ही आएगा 4। सातवां कॉन्सेप्ट क्या है, अगर माइनस नंबर का पावर अगर ऑड रहेगा तो ये हमेशा निगेटिव ही आएगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, -2 ही ले लेते हैं, इसका पावर ऑड लेना है तो इसका 3 ले लेते हैं, -2 का पावर 3, तो ये हमेशा तो ये -8 आ जाएगा, यानी ये हमेशा माइनस में ही देगा हमें रिज़ल्ट। ठीक है, और एक छोटा सा एक और रिज़ल्ट है, अगर कोई प्लस नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो ये हमारा प्लस ही देगा। जैसे अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारा 4 देगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये भी प्लस में ही आएगा। उसी तरह माइनस नंबर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हमेशा प्लस देगा। जैसे अगर -2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये हमारा प्लस में 4 देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो ये हमेशा हमारा माइनस देगा, और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से ये भी हमारा माइनस ही देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।